जय हो गुरु महाराज की, जय हो राम सा पीर की, जय बाबेरी। सभी भक्ता ने जय बाबेरी। आज गुरु गमन के बारे में, गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि सच्चा गुरु होगा वो ही भवसागर अपने शिष्यों को पार करेगा। आज कलयुग में ऐसे ऐसे गुरु पाखंडी हो गए जो अपने शिष्यों का उद्धार नहीं करते और लूट कर छोट के अंदर चालू हो गए। गुरु के बारे में, गुरु शब्द एक सच्चे मन से जो गुरु को याद करता है उसका उससे बेड़ा पार होता है। गुरु ऐसा होता है, सुन जो गुरु गम ज्ञान निहारी, गुरु कृपा गोविंद गति जानी, आय भरोसा बारी। गुरु महाराज के लिए गोविंद ने भी कहा था कि गुरु के से बड़ा कोई नहीं है, पर आज कलयुग में पाखंडी गुरु हो गए हैं। ज्ञानी गुरु जी बहुत दुख मेटे, अज्ञानी उलझावे। ज्ञानी गुरु होते हैं, बहुत दुख को मेटते हैं, और अज्ञानी इंसान को उलझा कर रखते हैं कि जा तू मांग के ला और इतने शिष्य बना, मेरे इतने बना, हजारों बना, लाखों बना, और ऐसे ऐसे होते हैं। मांगता हो न चेला ने मांगे, भूला ओरा ने बुलावे। खुद तो मांगता है और चेलों को भी कहता है मांग के 100 रुपये लाओ और बहुत और अपना भंडारा करेंगे, वो करेंगे, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। गुरु बिना ज्ञान ध्यान नहीं दावे, पावे सांसा कोण मिटावे, शरण आयरी शंका मेटे, निर्भय मुक्ति पावे। गुरु गमन, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और सांसा कोण मिटावे मतलब गुरु के बिना इंसान का अगला जन्म नहीं सुधरता है। और शरण आय के शंका मेटे, शरण में आकर, गुरु महाराज के सच्चे गुरु होते हैं, उनके शरण में आकर शंका हमेशा मेटते हैं और निर्भय मुक्ति पाते हैं, निर्भय मुक्ति पाते हैं। कलयुग की ये पहचान है कि कलयुग में गुरु ऐसे हो गए, आ तू मेरे चेला बन जा, आ तू मेरा चेला बन जा, आ मेरा चेला बन जा, और हजारों लाखों चेला बनते हैं। जब शिष्य चेले के घर पे कोई काम होता है, गुरु को बुलाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, उनके 50, 60, 2000, 2500 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं। जब 5 लाख गुरु को बुलाने के लिए 5 लाख रुपए लगाएंगे तो वो इंसान आधा डूबा हुआ था, आधा और डूब जाता है। गुरु वही होता है, बिना पैसे, बिना लालच, शिष्य की कोई विपदा पड़ती है तो उस शिष्य के घर पर जाकर उसका दुख दूर करने की बातें करता है, और उसको गुरु का ज्ञान बताता है कि ऐसे करने से बेटा, धर्म करने से ये मिलेगा, अच्छा कर्म करने से ये मिलेगा। गुरु का शब्द होता है गुरु मंत्र, जो गुरु मंत्र दे देते हैं, शिष्य को ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं। ऐसे नहीं है गुरु जी आज हमारे घर आ रहे हैं तो 5 लाख रुपए चाहिए, इतने शिष्य आएंगे, वो गुरु उसको डुबाने के लिए आ रहा है, वो दिखावटी गुरु होता है। गुरु को पैसे से क्या मतलब होता है? गुरु की पहचान यही है, गुरु सबसे बड़ा होता है। कई गुरु ऐसा आराम रचकर ढोंग पाखंड चलावे। कोई गुरु ऐसे हैं कि आराम रहते हैं, मौज मस्ती मारते हैं और ढोंग का पाखंड चलाते हैं, जो उल्टा सीधा कहते हैं विष्णु भगवान कौन है, दुर्गा कौन है, माँ कौन है, ब्रह्मा का बाप कौन है। ये ऐसे ऐसे पाखंडी लोग ही कहते हैं। पहले गुरु नहीं कहते थे, पिछले सतयुग द्वापर त्रेता में वो ज्ञान का प्रकाश देते थे, अच्छा कर्म कर बेटा, अच्छा काम करेगा, राम नाम ले, तेरी मुक्ति होगी, ऐसी बातें करते थे। वो ऐसे नहीं कहते विष्णु का बाप कौन है, ब्रह्मा का बाप कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या है। ये आज के कलयुग के गुरुओं की पहचान है। पहरे भैंस भ्रम का बांडा, यूं मुख काई मुक्ति पावे। पहरे भैंस भ्रम का बांडा, भैंस मतलब बहरूपिया बन जाते हैं। आज के गुरु हैं बहरूपिया होके अपने शिष्यों को भी बहरूपिया बना के छोड़ते हैं, उनको अगर मुक्ति नहीं मिलती और खुद भी मुक्ति नहीं लेते हैं। भेदी जके भ्रम नहीं कबू, पाखंड नहीं बनावे, वेद शास्त्र पर्चा किया, भौर नहीं पाछे आवे। गुरु जो भेदी हैं, भ्रम में उलझा देते हैं और वेद शास्त्र के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और उल्टा सीधा अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। शिष्य को भी मुक्ति नहीं मिलती और गुरु भी नरक में जाता है और उसके शिष्य भी। आज के कलयुग की ये बातें। जल डूबे जल गेहूं की धारा, दोनों पींदे जाए, पाखंडी ने गुरु नहीं कीजे, ने जा नाव डुबावे। जल होता है, जल की धारा जो गहरी होती है, और दोनों पींदे अंदर जाने के लिए, उसका पींदा देखने के लिए बहुत समय लगता है। और पाखंडी को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु नहीं कीजिए, नेजा नाव डुबा, खूब तो डूबता है, अपनी इनको भी नाव डुबा देता है। ऐसे गुरु को कभी नहीं बनाना चाहिए। पानी छान के पियो, गुरु को पहचान के बनाओ।
जैसे सुहांग बैरूपिया बाजे यूं भूला भेष बनावे, समृत गुरु सासा सब मेटे निज मन कोई हो कोई ध्यावे। समृत मत गुरु की सांसों के अंदर राम नाम का शब्द होना चाहिए। अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए गुरु को पहचान कर ही गुरु बनाएं। गुरु सही मार्ग बताएगा वो ही गुरु होता है। वो गुरु नहीं होता है जो मूर्ति की पूजा मत करो, उसकी मत करो, जैसे आसाराम रामपाल जैसे बहुत से गुरु हैं जो इनको हमेशा इन चीज़ों की धर्म के प्रति खंडित करते हैं, उसको तरोड़ मरोड़ करते हैं। ये अपना ज्ञान उल्लू सीधा करने के लिए ही करते हैं। सब लट भौरा जो गति हो जावे, होए भड़ंग उड़ जाए, घर घर में चेला मुंडे स्वार्थ लोभ लगाए। लट भौरा होता है, भौरा की जो गति हो जाती है, और होए भड़ंग उड़ जाए, जब गति के आधार पर उड़ जाता है भौरा। भौरा आदमी इंसान जिंदा रहता है जब तक रहता है, उसके भौरा जैसे उड़ने के लिए जब उसके अंत समय आता है तो वो उड़ के चला जाता है। लट भौरा जू गति घर घर चेला मुंडे, ऐसे आज पाखंडी गुरु हो गए, घर घर जाकर अपने चेला मूंढते हैं, बनाते हैं और स्वार्थ लोभ करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोभ करते हैं कि इन इतने चेले होंगे, 100 रुपये भी देंगे, 50,000 लाख होंगे तो 10 लाख रुपए अपने पास आएंगे, अपने चेलों से बहुत सा फायदा होगा। ऐसे कलयुग के गुरु हो गए हैं। आशा लगी आसरो बांधे, धोखा भेंट धरावे, गुरु गोविंद कर एक ने जाने, अवतारी भी ध्यावे। अरे गुरु की महिमा कहाँ तक वर्णु, वेद वाणी सब गावे, बाली नाथ गुरु सैन बताई, निजिया धर्म के माई। तो गुरु को गुरु गोविंद ने भी भगवान गुरु को बनाया था। गुरु पहले वाले गुरु थे जो सत्य मार्ग पर चलाते थे, अपने शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश देते थे। आज वाले गुरु होते हैं वो देखते हैं कि एक सेवादार बना दो, उसमें 20,000 वो जोड़ के लाएगा, उसको अगले को सेवादार बना दो, 40,000 वो लाएगा, 10 लाख 20 लाख अपने शिष्य हो जाएंगे। पहले के गुरु ये सोचते थे भाई मेरे 50-60 शिष्य हों, उनको मुक्ति मिल जाए बहुत है। आज के गुरु ये चाहते हैं कि मेरे लाखों चेला बने, लाखों वो बने, और खुद तो मुक्ति नहीं मिलती और अपने शिष्यों को भी मुक्ति नहीं दिलाते। इसलिए हमेशा इंसान को ऐसे गुरु बनाएं उसके लोभ लालच कुछ ना हो और अपने शिष्यों का धर्म के प्रति उद्धार करे, गौ माता की सेवा के लिए लगाए, किसी गरीब बेसहारा को सहारा दे। ऐसे नहीं है गुरु वो होता है जो 10 रुपये है तो उसमें कहता बेटा 1 रुपये धर्म के प्रति लगा, भगवान तेरे को अवश्य देगा। इसलिए मेरा कहना ही है कलयुग के जो गुरु पाखंडी हैं उनसे बचें और सच्चे गुरु हों उनकी गुरु शब्द लें और अपनी मुक्ति का धाम बनाएं। बोलो अजमल घर अवतार कीजिए गुरु।